चलिए 2 हफ्ते से चल रहे अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करते हैं और कहे अनुसार इंडिया में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और वाइसराय जनरल के कार्यकाल पर नजर डालते हैं। कहानी शुरू होती है वॉरेन हेस्टिंग्स से। 1772 से 85 तक इनका कार्यकाल था। इन्हीं के कार्यकाल में बंगाल में चल रहे डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म किया गया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भी इन्हीं के कार्यकाल में आया था और इंडिया को अपना पहला सुप्रीम कोर्ट भी 1774 में इन्हीं के कार्यकाल में मिला था। विलियम जोन्स के साथ मिलकर 1784 में इन्होंने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का निर्माण भी किया था। इसके बाद आना हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1786 से 1793 के लिए, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्हीं के टाइम पर ही बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल रिफॉर्म भी आए और इन्होंने ही सिविल सर्विसेज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। इन्हीं के कार्यकाल में परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल यानी जमींदारी सिस्टम को 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कॉर्नवालिस कोड का नाम आप जरूर जानते होंगे, जिसने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल फंक्शंस को कंप्लीटली सेपरेट कर दिया था, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में आया था। फिर आना हुआ लॉर्ड वेलेस्ली का 1798 से 1805 के लिए। इन्हीं के कार्यकाल में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को एक्सपांड करने के लिए सब्सिडी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने एक्सेप्ट किया। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ और उनकी हार हुई थी। साथ ही साथ फोर्ट विलियम कॉलेज जो सिविल सर्वेंट्स के ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद आना होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का 1828 से 35 के बीच में। इन्हीं के कार्यकाल में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है, जिसकी वजह से ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं। राजा राम मोहन राय की अपील पर इन्होंने ही सती प्रथा को 1829 यानी 1829 में बंद करवाया था और ठगी प्रथा को भी इन्हीं के कार्यकाल में बंद किया गया था। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 भी इन्हीं के कार्यकाल में आया था। फिर आते हैं दी लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के बीच में, जिनके कार्यकाल में वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके तहत जिस भी राजा का अपना बच्चा नहीं होता था उसकी जमीन को हड़प लिया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जैसे सातारा, झांसी और नागपुर और कई राज्यों को हड़पा गया था। साथ ही साथ लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुए थे, जैसे पहला इंडिया का रेलवे स्टार्ट होना बॉम्बे से ठाणे के बीच में 1853 में, टेलीग्राफ सिस्टम, पोस्टल सिस्टम, ये सभी इंट्रोड्यूस किया गया था। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी को भी इन्हीं के कार्यकाल में इंट्रोड्यूस किया गया था। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 भी इन्हीं के कार्यकाल में। ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में 1857 का रिवोल्ट हुआ था यानी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अबॉलिश करके वाइसराय ऑफ इंडिया जैसी चीज नई इंट्रोड्यूस की गई थी और हमने फिर वाइसराय उसके बाद देखने शुरू किए, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।